आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. This is me Sajjad Ahmed, your computer teacher from Bahria College's Kareem campus. Today I'm going to teach you remaining part of chapter number 7, that is formatting text in Word 2013. Dear students, आप लोगों ने पहली वीडियो के अंदर जो कि V1 थी उसके अंदर आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हेडिंग्स थी वो आप लोगों को मैंने समझाई थी, पढ़ाई थी। अब जो रिमेनिंग पार्ट है आज उसको मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और इस वीडियो के साथ ही ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि शुरू में आपने क्या कुछ पढ़ा था। आप लोगों ने फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फॉर्मेटिंग से मुराद क्या होती है, और उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि टेक्स्ट को किस तरीके से बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन वगैरह कर रहे थे हम लोग। तो ये तमाम तर चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंदर काउंट होती हैं और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज जिस चीज़ को आप लोग समझने जा रहे हैं वो है आपकी न्यू हेडिंग, जिसके अंदर आप टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको सीखेंगे। तो अलाइनमेंट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। अगर पेपर में इन केस क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट अलाइनमेंट इन वर्ड, तो उसके लिए ये जो फर्स्ट लाइन है मैं इसको मज़ीद जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है कि अलाइनमेंट इज़ द मैनर इन विच टेक्स्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ अ पेज। तो इससे आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपने मार्जिन्स ऑफ अ पेज जो है यहाँ तक आपने लिख देंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट या व्हाट इज़ अलाइनमेंट, अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपका क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग के अलाइनमेंट से मुराद क्या होती है। डेफिनेशन तो आपको पता लग गई कि जो पेज की जो मार्जिन्स होती हैं उन मार्जिन्स के दरमियान जो आप सेटिंग कर रहे होते हैं टेक्स्ट की, उसे अलाइनमेंट कहते हैं। अब अलाइनमेंट के जो स्टेप्स हैं वो क्या है, किस तरीके से आप अलाइनमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप जितने लाइंस की अलाइनमेंट ठीक करना चाह रहे हैं जो आपने पहले से टाइप कर रखी होंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप बन गया सिलेक्ट टेक्स्ट। उसके बाद आप होम टैब पर क्लिक करेंगे और होम टैब पर क्लिक करने के बाद आप पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट के बटन्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, नज़र आ रहे होंगे। उन पर आप क्लिक करेंगे तो जिस किस्म की अलाइनमेंट आपको अपनी टेक्स्ट की रखनी है वो आप यहाँ से इस बटन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हैं वो बटन्स जो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर देख लें कि अलाइन टू लेफ़्ट है, राइट है, जस्टिफाई है और सेंटर है। होता कैसे है, ये एक और पिक्चर आपकी बुक में जो दी गई है, इस पिक्चर को गौर से देखें कि लेफ़्ट का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती हुई लाइन नज़र आएगी और राइट साइड का एरिया खाली होगा। सेंटर का मतलब बिल्कुल दरमियान में है। इसी तरीके से राइट का मतलब जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पर जो है वो लिखी हुई नज़र आएगी और लेफ़्ट का एरिया खाली होगा। और जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि ये पूरे पेज की लेफ़्ट साइड से शुरू होती हुई सेंटर और राइट तक जा रही होगी। तो आप लोगों ने कुछ लाइनें टाइप करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और टाइप करने के बाद उसके ऊपर ये परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपके सामने डिस्प्ले की गई हैं कि कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अब कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे आ सकता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट स्टेप्स टू अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक होम टैब, गो टू पैराग्राफ ग्रुप और क्लिक लेफ्ट अलाइनमेंट बटन। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब अगर राइट कह रहा है तो आप एंड में लिख देंगे कि क्लिक राइट अलाइनमेंट। सेंटर कह रहा है तो आप लिख देंगे क्लिक सेंटर बटन। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा। इसके अलावा आप इसका आंसर शॉर्टकट कीज़ से भी बना सकते हैं या शॉर्टकट कीज़ के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्टकट कीज़ फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो उसके अंदर ये चारों कीज़ आप लोगों ने लिखनी है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और इस नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि बॉर्डर्स और शेडिंग क्या होती है। बॉर्डर से मुराद क्या होता है ये आपने सबसे पहले समझना है कि आपने जो टेक्स्ट की 4-5 लाइनें लिख रखी हैं, आप चाहते हैं कि उसके चारों तरफ
कोई खूबसूरत सी बाउंड्री बन जाए, कोई फ्रेम आ जाए, तो इसको जो है वो बॉर्डर और शेडिंग की मदद से आप लोग कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए भी सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को या पूरे के पूरे पैराग्राफ को या पूरे पेज को आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाएंगे, फिर पैराग्राफ के टैब में जाएंगे। पैराग्राफ के टैब में आपको बटन नज़र आएगा बॉर्डर्स का, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग। जब उस पर क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर से आप सेटिंग्स को चूज़ करेंगे, चूज़ सेटिंग, और सेटिंग चूज़ करने के बाद ओके करेंगे तो वो तमाम तर सेटिंग्स जो हैं वो आपकी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये पिक्चर है, ठीक है जी। इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर के अंदर होम टैब में है हम लोग। होम टैब के अंदर ये जो है वो अलाइनमेंट के बटन दिए गए हैं, और अलाइनमेंट के बटन के नीचे ही एक ऑप्शन दिया गया है, इसे कहते हैं बॉर्डर का बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके लास्ट में देखें लिखा हुआ बॉर्डर एंड शेडिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिस डायलॉग बॉक्स की पिक्चर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके अंदर से आप देख लें कि आप क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। ये पहले से कुछ रेडीमेड जो सेटिंग्स है वो दी गई हैं, अगर आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे तो ये उसके टेक्स्ट के चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। और इसके लास्ट में देखें लिखा हुआ है कस्टम। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बराबर में जो उसकी बाउंड्री पर जो लाइन आएगी, उस लाइन की सेटिंग दी गई है कि वो लाइन किस तरीके की होनी चाहिए, स्ट्रेट हो, डॉटेड हो, कर्वी हो, या जिगजैग फॉर्म में हो। जो आप लाइन सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से जो जो सेटिंग्स आप करते जाएंगे, ये जो है ये प्रीव्यू विंडो है, वो यहाँ पर प्रीव्यू में आपको दिखाना भी शुरू कर देगा कि आप जो सेटिंग्स अप्लाई कर रहे हैं आपकी टेक्स्ट पर जब अप्लाई हो जाएगी तो वो टेक्स्ट किस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये था बॉर्डर और शेडिंग का। अब इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर्स इन योर टेक्स्ट, तो आप क्या लिखेंगे? सिलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक होम टैब, गो टू पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक बॉर्डर्स बटन, और उसके बाद एरो दे के लिखेंगे क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग। उसके बाद लिखेंगे एरो दे के चूज़ सेटिंग और प्रेस ओके। तो इसका आंसर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बारे में मज़ीद डिटेल दी जा रही है कि अगर आप कोई कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं बॉर्डर का, तो ये यहाँ पर इसने कलर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग अपने मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें इसी की पिक्चर आपको दिखाई जा रही है कि किस तरीके से आपने जो बॉर्डर और शेडिंग को यूज़ किया तो आपकी जो टेक्स्ट है अब वो किस तरीक़ेकार से नज़र आनी चाहिए और किस तरीके से आपको नज़र आएगी। तो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके देखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, वो आपने बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है वो अपने एंड को पहुंचा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।